अकाल सर, सत श्री अकाल। जो बोले सो न्याय। देखो, हम आपको आर्टिकल 36 से 51 भाग संख्या 4 पढ़ा दिए। भाग संख्या 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। यहाँ पर हम आपको पूरा समझा दिए डिटेल से एक एक चीज। जिनका क्लास नहीं छूटा होगा उन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगा। जिनका क्लास छूटा रहता है उसको डाउट पूछने आता है, सब दिमाग झटक जाता है। भाई तुम्हारा डाउट नहीं है, तुम्हारा पूरा साफ है। अब 4 दिन क्लास नहीं आओगे, लेके चलोगे कि सर ये डाउट है हमको, तो थोड़ा डाउट है, बताइए डाउट है, लापरवाही है, पिटाने वाला काम है। तो वैसे लोगों को हम बात नहीं कर रहे, लेकिन रेगुलर जिनका डीपीएसपी की क्लास चला हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग ब्रिटिश कहाँ से लाए थे? आयरलैंड ने स्पेन से लाया था। ब्रिटिश ने कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक भुगतान अपनी इच्छा से करेगा, अर्थात सरकार मैंडेटरी नहीं है कि इसे माने ही माने। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग ब्रिटिश कहाँ से लाए थे? आयरलैंड ने स्पेन से लाया था। ब्रिटिश ने कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक भुगतान अपनी इच्छा से करेगा, अर्थात सरकार मैंडेटरी नहीं है कि इसे माने ही माने। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है या लोक कल्याण के लिए लाया गया है। 36 में राज्य की परिभाषा है, वही है जो 12 में है। ठीक है। 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण, 39 समान काम का समान वेतन, 39 का निःशुल्क विधि सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 41 कुछ दशाओं में सहायता जैसे विकलांग, वृद्धा, विधवा, इस सब में, 42 न्याय संगत तथा मनोचित दशा प्रसूति सहायता, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, 43 का सहकारिता, 44 समान सिविल संहिता, 45 शिक्षा, 46 SC/ST, 47 पोषाहार, 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 का पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव, 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, 50 न्यायपालिका का परिपालन, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। 36 से 51 के बीच में जितनी चीजें हैं ये देश के लिए बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था मिनर्वा मिल मुकदमे में।